hello there, this is Rishu and today I am going to explain you about the reproduction in organism. ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे मेल और फीमेल के अंदर कैसे हम डिवाइड करेंगे रिप्रोडक्शन के बेस के ऊपर. ठीक है, इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल हॉर्मोन्स कौन से हो जाएंगे, फिर बाद में हमारा ट्रांसपोर्टेशन पाथवे क्या हो जाएगा हमारे रिप्रोडक्टिव सेल का. ठीक है, फिर बाद में हम ये भी देखने वाले हैं लास्ट क्लास में कि हमारा रिप्रोडक्टिव जो है हेल्थ क्या हो जाएगा. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारा बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है. ठीक है, दैट इज एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड कॉन्स्टिपेटिव मेथड. ठीक है, ये हमारा क्लास 10th का टॉपिक है जो हमारा चैप्टर हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. क्लास 10th का है. ठीक है, तो इसको रिवाइज करते हैं फटाफट. अभी भी एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के. ठीक है, अभी 2 महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे बोर्ड के. तो चलो फटाफट इस चार्ट से हम समझते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है. ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो मेल में हमारा जो प्यूबर्टी जो होती है, मैच्योरिटी होती है. ठीक है, तो मेल में हमारा 13 to 14 ईयर में हमारा मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, मेल जो है रिटेन करना स्टार्ट कर देते हैं. और फीमेल में क्या होता है 10 to 12 ईयर में हमारे फीमेल जो है वो भी मैच्योर हो जाती है. ठीक है, वहाँ से उनका स्टार्टिंग हो जाता है मैच्योरेशन का. ठीक है, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब मेल जो है और फीमेल जो है मैच्योर हो गए. तो अभी एक तो ईयर हो गया. ठीक है, और दूसरा हमें ये भी देखने को मिलता है जो उनकी आवाज़ होती है. ठीक है, वो डीप होने लगती है, हैवी होने लगती है. ठीक है, फिर बाद में हमें ये उनके मुस्टैच बियर्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, और गर्ल्स में हमें नॉर्मली उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पता चल जाएगा कि हाँ मतलब गर्ल्स जो है मैच्योर हो गई है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हम जो मतलब कैसे डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेल जो है और फीमेल जो है हमारे मैच्योर हो चुके हैं. ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं कि हमारा रिप्रोडक्टिव सेल क्या हो जाएगा. तो रिप्रोडक्टिव सेल हो जाएगा हमारा स्पर्म. ठीक है, मेल के अंदर हो जाएगा. और टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा सेक्स हार्मोन. ठीक है, जो हमारे टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, फिर बाद में हमारा फीमेल के अंदर ओवम हो जाएगा और क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा. ठीक है, फिर बाद में हम ये देख लेते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन पाथवे क्या हो जाएंगे हमारे रिप्रोडक्टिव सेल के. तो हमारे मेल के अंदर हो जाएगा टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस हो जाएगा. फिर बाद में एपिडिडाइमस हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा, यूटेरस हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा. ठीक है, ये सब हो जाएंगे. ये हो जाएंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन पाथवे. इससे हमारा जो सेल है रिप्रोडक्टिव सेल जो है ये हमारा पास होता है. ठीक है, फिर बाद में हमारा फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर हो जाएगा हमारा ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस हो जाएगा, कार्वेक्स और वजाइना हो जाएगा. ठीक है, ये सब हो जाएंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन पाथवे किसके, रिप्रोडक्टिव सेल के. ठीक है, ये हमने फीमेल का देख लिया, मेल का देख लिया. फिर बाद में अभी हम देखने वाले हैं कि हमारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है हमारे मेल में हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, और हो जाएगा हमारा सेमिनल वेसल. ठीक है, हो जाएगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारा सेमिनल वेसल्स. ठीक है, फिर बाद में हमारा फीमेल में क्या हो जाएगा बर्थोलिन ग्लैंड हो जाएगा. और फिर हो जाएगा हमारा एंड्रोमेट्रियल ग्लैंड. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फीमेल में. ये हो गया हमारा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. ठीक है, ये हमारे ग्लैंड है मेल और फीमेल के अंदर. अभी हम देख लेते हैं कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बेसिकली हमारा दो पार्ट में डिवाइड है. दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और कॉन्स्टिपेटिव मेथड. ठीक है, कॉन्स्टिपेटिव मेथड को हम फैमिली प्लानिंग मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, फिर बाद में हम ये देख लेते हैं कि नीचे सब डिवीजन क्या है इसके. तो अभी हमारा कॉन्स्टिपेटिव मेथड के अंदर हमारा क्या हो गया, बैरियर मेथड हो गया. ठीक है, केमिकल मेथड हो गया. फिर बाद में हमारा सर्जिकल मेथड हो गया. तो बैरियर मेथड में हमारा क्या हो जाएगा, मेल के अंदर हो जाएगा कॉन्डम. ठीक है, नॉर्मली हम बैरियर तरीके से हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेटिव मेथड. मतलब हम कैसे फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे. ठीक है, फिर बाद में हमारा हो गया मेल के अंदर हो जाएगा नॉर्मली कॉन्डम हो जाएगा. ठीक है, और फीमेल के अंदर हो जाएगा हमारा दैट इज डाइफ्राम. ठीक है, फिर कॉपर टी हो जाएगा. ठीक है, फिर बाद में हमारा केमिकल मेथड हो जाएगा हमारा ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स. ठीक है, फिर बाद में हम ये देखें कि हमारा जो है सर्जिकल मेथड क्या हो जाएगा, दैट इज वास्कोटॉमी, दैट इज सर्जरी ऑफ वास डिफरेंस. ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं सर्जरी के दौरान मतलब सर्जरी से हम क्या करते हैं वास डिफरेंस को निकाल देते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड वास्कोटॉमी. ठीक है, फिर बाद में ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है सर्जरी ऑफ ओविडक्ट. ये फीमेल के अंदर होता है. ठीक है, जिससे हम सर्जरी से क्या करते हैं ओविडक्ट को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, इससे हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं. ठीक है, फिर बाद में हम ये देख लेते हैं कि नीचे हमारा नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा. तो नेक्स्ट में हमारा हो गया STD, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसके अंदर हमारे डिसीज हो जाएंगे सिफिलिस. ठीक है, फिर बाद में हमारा हो जाएगा गोनोरिया. फिर बाद में हमारा हो जाएगा एड्स. ठीक है,
इसके बाद इनके पैथोजन क्या हो जाएंगे, किससे ये मतलब ये डिसीज जो होता है, ठीक है, ये पैथोजन हो जाएगा हमारा ट्रिपोनेमल पैलेडियम हो जाएगा, ठीक है, सिफिलिस का। फिर बाद में हमारा नसेरिया गोनेरिया हो जाएगा। फिर बाद में हमारा एड्स का हो जाएगा HIV, ठीक है। फिर बाद में हम सिम्टम देख लेते हैं नीचे। सिम्टम क्या हो जाएगा कि हमें अगर ये डिसीज हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, मतलब सिम्टम तो कुछ दिखते हैं ना। तो सिम्टम में क्या हो जाएगा, लेसन्स इन म्यूकस, ठीक है, हमें लेसन्स देखने को मिलेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन में। कौन से म्यूकस मेम्ब्रेन में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में, ठीक है, अल्सर जैसा देखने को मिलेगा। फिर बाद में हमारा गोनेरिया में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक, ठीक है। तो इसमें हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक में, ठीक है। फिर बाद में हमारा एड्स में क्या होता है, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, एड्स होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा STD, ठीक है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, हमने देख लिया, ठीक है। डिसीज और पैथोजन और सिम्टम देख लिया। ये नॉर्मली हमें 1 मार्क्स में, ठीक है, और MCQ में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में तो नॉर्मली हमें पूरा एक्सप्लेन ही करने को बोल देते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझाओ या STD समझाओ, नॉर्मली एक जैसे कि 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेटिव मेथड को भी बोल देते हैं। बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आते रहते हैं इसके बेस पे, ठीक है। तो अभी हमने इसको समझ लिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो जाएगा हमारा, और अभी हमने ये भी समझ लिया कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन के बेस पे, मतलब रिप्रोडक्शन के बेस पे हमारा मेल और फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। हमने रिप्रोडक्टिव सेल देख लिया, सेक्स हार्मोन देखा, ठीक है। फिर बाद में हमने ट्रांसपोर्टेशन पाथवे देखा, ठीक है, किसका, रिप्रोडक्टिव सेल का, ठीक है। तो अभी इतना ही था इसमें। ये चार्ट के थ्रू हमने ये समझ लिया कि मतलब मेन पॉइंट हमने समझ लिया है क्लास 10th का, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, ये हमने मेन समझ लिया है, ठीक है। तो इस बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट की मदद से आप फटाफट इसको याद कर सकते हो, ठीक है, मेमोरी वाइज याद कर सकते हो। इसको देख के आपको ये पूरा याद हो जाएगा कि इस चैप्टर में जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है, इस चैप्टर में हमारा बेसिकली है क्या, ठीक है, इंपॉर्टेंस है क्या। तो ये जो चार्ट के थ्रू आप जो है इन चीज़ों को, मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको सही में सही समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया है, और ये काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है। सो थैंक यू।